अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 जो इसकी पहले चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि कुछ हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। अब वो उसमें किसी कुछ की पावर्स दी हुई है, ठीक है। हमने उनको पावर्स को ख़त्म करना है और आंसर अपना रियल और इमेजिनरी पार्ट के अंदर मतलब a प्लस बी होता है या x प्लस वाई होता है की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो 7 पार्ट्स है, तो जो सबसे पहले वाला पार्ट है वो कौन सा है, 8 माइनस 3 होता होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, तो यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होगा, प्लस 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा और साथ में एटा स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस ए 2 3 जार 6 6 8 जार 48 एयोटा। अब यहाँ पे जो एयोटा स्क्वायर है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा। तो ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, -48 एयोटा। तो यहाँ पे जो हमने एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट किया वो किसके इक्वल है, -1। अब 64 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 -48 एयोटा। तो ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास कौन सा इमेजिनरी पार्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना है। अच्छा, इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है कि 5 प्लस 3 एयोटा होल रेज पावर -1। ये जो -1 की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इस सबसे पहले हमने इसको -1 को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए अब अगर कोई भी इक्वेशन होती है लिखी होती है तो अगर उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब अगर इसी इक्वेशन को मैं नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ तो इसकी जो पावर का साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, z इज इक्वल टू, या ठीक है 5 प्लस 3 योटा होल पावर -1। तो यहाँ पे जो हमारे पास z होगा एज इट इज रहेगा, तो इसकी यहाँ पे नीचे 1 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/5 प्लस 3 योटा होल की पावर 1। तो होल की पावर 1 के इक्वल होती है। तो अब हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट रैशनलाइज कर देंगे क्योंकि अयोटा को हम डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 माइनस 3 योटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया है। मतलब 5 प्लस 3 योटा इसका कॉन्जुगेट किया, 5 माइनस 3 योटा, 5 माइनस 3 योटा के साथ इसको रैशनलाइज कर दिया हमने। तो z इज इक्वल टू हमारे पास 5 माइनस 3 योटा डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 माइनस 3 योटा डिवाइड बाय 25 और -9 योटा स्क्वायर। योटा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होगा, 3 योटा डिवाइड बाय 25 और ये प्लस क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि जो हमारे पास योटा स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास 5 माइनस 3 योटा और इसको जब हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 34। तो अब हमने रियल को सेपरेट कर लेना और इमेजिनरी को सेपरेट, 5/34 और -3 योटा ओवर 34। तो इसको इस तरीके से हमने सोल्व करना है क्वेश्चन को। अच्छा, इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 माइनस 5 योटा रेज पावर -1, 4 माइनस 5 योटा होल रेज पावर -1। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको जी के इक्वल करेंगे सबसे पहले हम।
4 माइनस 5 एटा होल रेज पावर -1, तो यहाँ पे जी एच डी रहेगा, तो ये 1/4 माइनस 5 एटा, तो यहाँ पे एटा पे डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो जब इसको 5 एटा और 4 माइनस 5 एटा, तो जी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 माइनस 5 एटा 4 स्क्वायर माइनस 5 एटा होल का स्क्वायर, तो जी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 5 एटा, और ये कितना हो जाएगा 16, और ये -25 एटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा, -1 के, तो 4 माइनस 5 एटा डिवाइड बाई 16 प्लस 25, क्योंकि एटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा, -1 के, तो जी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 5 एटा ओवर 41, तो यहाँ पे हम रियल को सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी को सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये ए माइनस बी एटा या एक्स प्लस वाई एटा की फॉर्म बन गई है, ए प्लस बी या और एक्स प्लस वाई। अच्छा, इसी का आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है कि 4 माइनस 3 एटा होल का क्या होगा, -2, तो इस -2 को सबसे पहले हमने प्लस में चेंज करना है, तो जी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एटा होल की पावर -2, तो जब ये नीचे आएगी पावर तो क्या हो जाएगी, 1/4 माइनस 3 एटा, और इसका क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 एटा होल का स्क्वायर। पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, या यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लो, फिर जो भी यानी कि आंसर आएगा उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है, या इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि इसका स्क्वायर ही ओपन कर लेते हैं हम, यहाँ पे 1/a² प्लस b² और -2a, और ये साथ में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, तो z इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/16 एटा स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, -9, और 4 2 जार 8, 8 3 जार 24 एटा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। अब z इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो 7 आ जाता है, -24 एटा। अब इसको यहाँ पे हम रैशनलाइज कर देंगे इसके कंजुगेट के साथ, 7 प्लस 24 एटा और 7 प्लस 24 एटा, तो z इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 प्लस 24 एटा, और साथ में यानी कि कितना हो जाएगा, ये 7 स्क्वायर माइनस 24 एटा होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू ये हमारे पास इस तरीके से रहेगा, जी इज इक्वल टू 7 प्लस 24 एटा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 49, और ये एटा स्क्वायर है, ये -1 की होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 576। अब यहाँ पे जी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, इनको जब हम प्लस करेंगे तो 7 प्लस 24 एटा और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 625,
ठीक है, तो अब एक बार इसको रेल के साथ लिख देंगे और एक बार इमेजिनरी पार्ट के साथ ही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, अब वो उसमें ऑलरेडी यानी कि हमारे पास फ्रिक्शन फॉर्म दी हुई है 3+2 योटा और 4+3 योटा। 3+2 योटा और 4+3 योटा और होल इस बार क्या है, ये -1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, इसको यहाँ पे सबसे पहले तो ये -1 को हम ख़त्म करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 4+3 योटा और ये क्या आ जाएगा, 3+2 योटा। ठीक है, तो ये -1 किस में चेंज हो जाएगा, +1 में। अब हम इसको यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, 4+3 योटा और ये क्या होगा, 3+2 योटा मल्टीप्लाई बाय, इसके कॉन्जुगेट के साथ वो कर देंगे क्योंकि ये योटा को हमने ख़त्म करना है सूरत में। 3-2 योटा और 3-2 योटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 4 इंटू 3-2 योटा और +3 योटा और ये कितना आ जाएगा, 3-2 योटा और डिवाइड बाय कितना हो गया, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये 4 3 12 -8 योटा माइनस +9 योटा और प्लस माइनस माइनस 3 2 6 योटा स्केयर डिवाइड बाय 9 - 4 योटा स्केयर। अब यहाँ पे यानी कि हमारे पास 12 और इनको प्लस माइनस किया तो प्लस योटा बचा। अब ये योटा स्केयर है तो ये क्या हो जाएगा, -1 है तो ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास योटा स्केयर किसके बराबर है, ये -1 की। हमने यहाँ पे वैल्यूज की पुट कर दी और इसी तरीके से यहाँ पे 9+4, तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12+6 18 प्लस योटा डिवाइड बाय 13। तो जो हमारे पास रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में 2 - योटा 2+ योटा होल का वो वहाँ पे क्या है, -2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यानी कि यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये -2 किस में चेंज हो जाएगा, +2 में। 2+ योटा 2 - योटा होल स्केयर। अब ये जो स्केयर के अंदर वाली वैल्यू है इसको ही हम रैशनलाइज कर देंगे, 2+ योटा और 2 - योटा तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, 2+ योटा 2+ योटा। ये हमेशा याद रखना है कि जो हमने रैशनलाइज करना है वो डिनोमिनेटर वाले को ही करना है। ठीक है, कभी भी हम नोमिनेटर वाले को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें डिवाइड में कभी भी योटा नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2+ योटा होल का स्केयर और यहाँ पे ए स्केयर माइनस योटा स्केयर होल का यहाँ पे आ जाएगा स्केयर। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर +2a और ये क्या आएगा बी और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4 और माइनस माइनस +1। तो योटा स्केयर यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के और होल का क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास स्केयर आ गया। अब इसको फर्दर यानी कि अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, 4-1 और +4 योटा और डिवाइड बाय 5 और होल का क्या आ जाएगा यहाँ पे
स्क्वायर। तो यहाँ पे यानी कि ये 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और ये कितना आ जाएगा बी डिवाइड बाय 25। तो ये 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर और प्लस 3 2 जार 6 6 4 जार 24 आयोटा डिवाइड बाय 25। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा, -1 के। तो 9 माइनस 16 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 25। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो कितना आएगा, -7 ओवर 25 और प्लस 24 ओवर 25 और ये साथ में आयोटा किया जाएगा। तो इसको इस तरीके से हमने सोल्व कर लेना क्वेश्चन को। अच्छा, इसी का जो हमारे पास लास्ट पार्ट है वो सिंपल है, 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा और ये कितना है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो सिंपल यानी कि पावर एज इट इज रहेगी। अब अंदर वाले को हम रैशनलाइज कर देते हैं पहले। 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 इंटू -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका जो 1 माइनस 3 आयोटा और ये होल का इसके साथ साथ चलता रहेगा और ये -2 डिवाइड बाय 2 हो गया। तो होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास -1 -3 आयोटा ओवर 2 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस कॉमन लेंगे, अंदर क्या होगा 1 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब ये पावर इसकी इवन है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अंदर वाले का स्क्वायर ओपन करो, 1 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 आयोटा डिवाइड बाय 4। तो ये 1 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर और प्लस 6 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 9 प्लस 6 आयोटा और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा ये 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, -8 ओवर 4 और प्लस 6 आयोटा ओवर 4। तो इसको अगर हम फर्दर यानी कि जब सोल्व करेंगे तो -2 और +3/2 आयोटा ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करना है।